दूर रहो मुझसे, दूर रहो, मेरे करीब मत आ। मैंने कहा दूर रहो मुझसे। क्या करोगी? चीखोगी? चिल्लाओगी? जवाब दो। मुझे मार भी सकती हो वैसे, अपने बाप को भी बुला सकती। बोलो, क्या करोगी? आयमा बेटा। बहरी हो? सुनाई नहीं दे रहा दरवाजे पे कोई है? उठो, खोलो। स्वान। अरे आँख खुलते ही तुम्हारा ख्याल आ गया। कैसी हो, ठीक हो ना? है रात नींद ठीक से आई थी? है? हाँ माँ, ठीक से क्यों नहीं सोई हो? इज्जत से ब्याह कर लाया हूँ, रात के अंधेरे में ही सही, लेकिन इसे ये इत्मीनान तो है ना कि बाप की इजाजत से रुखसत होके आई है। इसकी बहन बेचारी के पास तो ये फख्र भी नहीं है। अच्छा फजूल की बातें मत बना, जल्दी से आ जाओ, नाश्ता कर लो। मैं अपनी बहू के लिए अपने हाथ से नाश्ता बनाऊंगी। तैयार हो के ना अच्छी सी बन के आ जा। नहीं अम्मी, नाश्ता तो मैं अपनी बेगम के हाथ का करूंगा। आपके हाथ की रोटियां बहुत खा ली मैंने। आज से, बल्कि अभी से, मेरा हर काम मेरी अपनी बीवी करेगी। हाँ हाँ जरूर कराना, 100 दफा कराना, सारी उम्र कराना। लेकिन भाई आज तो मैं बनाऊंगी नाश्ता। ऐसा ना हो कहे कि फुफ्फो तो बदल गई, आते ही सास बन गई और सारा काम मेरे हाथ में दे दिया। ये अब कुछ नहीं सोचेगी, इसे मैं कुछ सोचने की इजाजत ही नहीं दूंगा ना अम्मी। आप जाइए, अपना तख्त संभालिए, घर संभालने के लिए ये आ गई। चल मैं भी मुंह हाथ धो के बावर्ची खाने में जा रही हूँ, तू भी आ चला, ठीक है? मैं लेकर आ रहा हूँ, चले। नहाने का पानी गर्म करो, मेरे कपड़े निकालो, बुत बन के क्यों खड़ी हो? चलो। आ जाओ।
क्या हुआ? कोई काम है क्या? खैरियत? वो कल जो कुछ भी हुआ, मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा आपसे वादा है कि मैं आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन मैं आप पर बोझ भी नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं एडमिशन ले लूं ताकि मैं अपनी पढ़ाई तो कर सकूं। बस इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए। एक बात तो अच्छी हुई, तुम्हें खुद से एहसास हो गया। आप पूछेंगे नहीं कि मैंने वो सब कुछ क्यों किया? नहीं, इसलिए कि उस बात को दोबारा दोहराने में या उसके बारे में बात करने में कोई फायदा नहीं है। आप साथ देंगे मेरा? हाँ, अपने कॉलेज की डिटेल्स मुझे दे दो ताकि मैं तुम्हारी डिटेल्स वहां से निकलवा लूं। जाहिर है तुम्हारे पास तो कोई पेपर्स होंगे नहीं। आगे बढ़ने के लिए, एडमिशन लेने के लिए तुम्हारे पेपर्स तो चाहिए होंगे ना? अगर तुम चाहो तो हम अभी नादरा के ऑफिस जा सकते हैं, उधर से भी कुछ पेपर्स ले सकते हैं। लेकिन इस वादे पर तुम आइंदा ऐसी हरकत नहीं करोगी। मेरा वादा है। अल्लाह आयमा, बेटा अल्लाह खुदाया, अभी मैं ना आती ना तो सारी चाय तुम्हारे पाँव पे गिर जाती। तो बेटा ध्यान कहाँ है तुम्हारा? और ये जो लड़का है ना, ये भी पता नहीं किन ख्यालों में। शादी के शौक में ये भी भूल गया कि नई नवेली दुल्हन को काम पे नहीं भेजा जाता। सारी जिंदगी तो किचन में ही गुजरनी है, 4 दिन आराम करने दे। तुम जाके बैठो, मैं लेके आती हूँ चाय। और सुनो, उसके पास जाके बैठो, तुम्हारा शौहर है वो, उसका दिल जीतने की कोशिश करो, ठीक है? चल जाओ मेरी बेटी।
चाय क्यों नहीं लाई तुम? पुप्पो ला रही है। एक मिनट। किसकी इजाजत से बैठ रही हो यहाँ पे? अब क्या बैठने के लिए भी तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी? हाँ, हर बार मेरी इजाजत लेनी पड़ेगी, और जिस जगह पे तुम बैठोगी वो भी मैं मुंतखब करूंगा। और अगर मैं ये बात ना मानूं तो? तुम्हारे पास इनकार की गुंजाइश नहीं है आयमा बीबी। मैं इससे साथ पर लानत भेजती। तुम्हारे पास लानत की भी गुंजाइश नहीं है आयमा बीबी, क्योंकि ये तुम्हारे बाप का घर तो है नहीं जहां तुम जी भर के बदतमीजियां करती थी मुझसे। ये मेरा घर है। इस घर में तुम सांस भी मेरी इजाजत से लो, और जब मैं इस घर में हूंगा तो तुम मेरी नजरों के सामने भी रहोगी। लो भाई, इतनी अच्छी चाय बनाई थी ना आयमा ने, मुझसे गिर गई। फिर मैंने सोचा कि अब तो मैं बना के लाऊंगी, बार बार अपनी बहू को किचन में जाने नहीं दूंगी। अब जैसी भी है ना, पी ले, ये ले। जिंदगी भर से एक ही ख्वाहिश थी मेरी कि शादी की पहली सुबह मनपसंद बीवी के हाथ का मनपसंद नाश्ता। न मनपसंद बीवी मिली और न नाश्ता। खैर, आप दोनों बैठिए, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। नाश्ता तो कर लो। जल्दी होगी ना। चलो तुम बैठो, नाश्ता करें। नहीं पुप्पो, आप करें नाश्ता, मैं अपने कमरे में जाकर आराम करूंगी। और प्लीज मेरे कमरे में मत आइएगा।